बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और लेक्चर नंबर है हमारा 10। इससे पहले आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग। मतलब जिस समय आप मुझे देख रहे हैं आपको बोल दिया गया। और आज हम बहुत सारे बढ़िया बढ़िया टॉपिक को देखेंगे। मतलब कि आज के टॉपिक हम खत्म कर देंगे ऑलमोस्ट। मतलब कि अभी आपको 2 से 3 लेक्चर लग सकता है इस चैप्टर को खत्म करने में। उसके बाद हम इजर्सन रीजन वाला देखेंगे और बहुत सारे आपको टॉपिक है जिसको बढ़िया तरीके से कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, इस चैनल से नए जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बहुत वेलकम है। और आपसे बोल दिया जाता है कि इस लेक्चर को बहुत बच्चों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये शेयर करिएगा, बांटिएगा तो क्या होगा कि उनका भी बेनिफिट होगा। तो आज का हमारा लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और माय नेम इज पंकज कश्यप। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, कल वाले लेक्चर में हम बहुत बढ़िया तरीके से देख लिए थे आपको ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और रेप्लिकेशन क्या होता है। रेप्लिकेशन तो बढ़िया तरीके से देख ही लिया था। और उसमें थोड़ा सा जब डिफरेंसेस बताए थे आपको, तो डिफरेंसेस में क्या था कि नीचे हम लिखे थे कि डिसिमिलैरिटी में कि डीएनए जो होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में तो पूरा पूरा रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेशन में क्या होता है, पूरा पूरा रेप्लिकेट होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में पूरा क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? Why does not completely transcription of the both DNA strain क्यों नहीं होता? ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या रीजन होता है, ये आपको समझना है, जानना है। तो हम थोड़ी सी उसी को लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि दोनों DNA स्ट्रेन से दो आरएनए क्यों नहीं बनते, कि why does not formed both RNA strand from both DNA strand। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये सारे चीज तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे ही हम बोल देते, ऐसे ही लिखवा देते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्यों नहीं बनते, क्या रीजन है इसका? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अब देखो मेरे भाई, यही चीज आपको अगर डाउट रह जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। पहला बात कि यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड दो इसलिए नहीं बनते कि अगर दो डीएनए स्ट्रैंड से दो आरएनए बन जाता है, तो दोनों अलग अलग क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। दोनों अलग अलग प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। और जब दोनों अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे तो क्या होगा कि सिस्टम को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या किस प्रोटीन को रखे और किस प्रोटीन को छोड़े। ये तो पहली बात है। कब? जब हम डीएनए स्ट्रैंड को अलग रखेंगे तब की बात बोल रहे हैं अभी। अगर कहीं आरएनए स्ट्रैंड की अलग रखेंगे तब बात करें। अगर कहीं हम दो आरएनए दोनों कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के समपूरक है, और दोनों क्या हुई कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब यही बात समझनी है कि जब क्या होगा, जब दो डीएनए स्ट्रैंड, जब दो डीएनए स्ट्रैंड से क्या होगा, when two DNA strand से
यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर मान लो कि ये डीएनए स्ट्रैंड है। क्या है? एक डीएनए स्ट्रैंड है। डीएनए स्ट्रैंड से एक आरएनए स्ट्रैंड बना और एक और आरएनए स्ट्रैंड बना। मान लो, समझ लो, अगर ये आरएनए स्ट्रैंड और ये आरएनए स्ट्रैंड क्या है? आरएनए, आरएनए स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड है, समझ में आए? अब ये आरएनए स्ट्रैंड क्या है? एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। एक दूसरे के क्या है? संपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, संपूरक है। अब यहां पर ये क्या करेंगे मेरे भाई? ये डबल स्टैंड क्या करेंगे कि डीएस डबल स्टैंड आरएनए बना लेंगे। आरएनए बना लेंगे तो क्या होगा कि जब ये दोनों डबल स्टैंड आरएनए बन जाएंगे ना, तो ये प्रोटीन नहीं बनाएंगे। क्या नहीं करेंगे? प्रोटीन नहीं बनाएंगे। अब प्रोटीन कब नहीं बनाएंगे? तो भाई आपको ये पता है कि एमआरएनए क्या होता है? अमीनो एसिड के साथ जुड़कर और क्या करता है? तो राइबोसोम पर जाता है, कहता है कि प्रोटीन भाई बनाना है, प्रोटीन बनाएंगे तभी काम होगा। तो ये राइबोसोम से जब जुड़ेगा ही नहीं, क्या होगा? राइबोसोम राइबोसोम से क्या होगा? जुड़ेगा ही नहीं तो क्या होगा कि आरएनए नहीं, सॉरी, प्रोटीन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? तो प्रोटीन नहीं बनेगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो आपको ये भी पता है कि प्रोटीन नहीं बनेगा तो सारा काम क्या हो जाएंगे? हैम्पर हो जाएंगे, कोई काम नहीं होगा। अगर मान लो कि अगर दोनों स्ट्रैंड को हम अलग रख दिए, दोनों स्ट्रैंड को क्या कर दिए कि किसी भी तरह से हम अलग रख भी दिए, तो क्या हो जाएगा? दो अलग अलग टाइप के, दो डिफरेंस, टू क्या आ जाएंगे? टू डिफरेंस टाइप के, अबे तेरी, टू डिफरेंट टाइप क्या बन जाएंगे? तो प्रोटीन बन जाएंगे। दो डिफरेंस प्रकार के प्रोटीन बन जाएंगे। जब दो डिफरेंस प्रकार के प्रोटीन बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा, सेल सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रोटीन को रखे और किस प्रोटीन को छोड़ दे। मतलब कि जो एक जीन का भाग है, एक जीन है, वो क्या करे? दो अलग अलग टाइप का प्रोटीन बना रहा है। तो सिस्टम को पता चलेगा जी किसको रखे और किसको छोड़े। तो इससे क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसी कारण क्या होता है कि दो डीएनए स्ट्रैंड से दो आरएनए कभी नहीं बनते, एक ही आरएनए बनता है। और एक ही आरएनए एक ही प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है, सिंथेसाइज करता है। समझ में आ गया? यहाँ पर तो ये बातें नोट कर लेना, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो हो गया, ओके, बस इतना ही था। आपको इतने के लिए बहुत टाइम लग गया, मतलब कि समझना भी तो जरूरी है सर, कि टाइम बचाने के चक्कर में समझाएंगे नहीं और हम लोग को लगता है बीच रास्ते में। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हम समझा कर क्लियर आपको बढ़िया तरीके से समझा कर ही बताएंगे। अब देख लेते हैं हमारा मेन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। क्या है? अनुलेखन इकाई है। लिख दे, अनुलेखन इकाई, ये है। अब ये होता क्या है सर? अनुलेखन इकाई होता क्या है? तो आप अगर अनुलेखन इकाई के बारे में नहीं जानते तो हम बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें तीन क्या देखते हैं? तीन हम स्टेप देखते हैं। क्या देखते हैं? थ्री स्टेप देखते हैं, तीन पद देखते हैं। पहला इसमें क्या होता है कि पहला इसमें प्रमोटर, दूसरा इसमें क्या आता है स्टेप में? स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा इसमें क्या आता है? तो इसमें टर्मिनेटर आता है। टर्मिनेटर
क्या आता है, टर्मिनेटर। मतलब कि अगर यहाँ पर देखो तो 3 स्टेप हम लिख चुके हैं, तीनों स्टेप को बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। समझ में आ रहा है? प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, और प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, दोनों है। मतलब कि अब ये हम बढ़िया है कि इसको यहीं पर समझ ले तो बढ़िया रहेगा कि प्रमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, और स्ट्रक्चर जीन क्या होती है। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक क्या बना देते हैं, जीन बना देते हैं। आपको इससे पहले अगर नहीं पढ़े हो तो ठीक है, यहाँ पर देखो अगर 2 डीएनए स्ट्रैंड है तो मान लो किस स्ट्रैंड को हम मान ले, तो मान लो इस स्ट्रैंड को 3 डैश मान लेते, इस स्ट्रैंड को 5, इसको 5 डैश, इसको 3 डैश, हो गया ना। अब ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसको समझाने से पहले हम आपको कुछ और बढ़िया तरीके से समझा देते हैं कि समझ में आ जाए कि क्या होते हैं उन्नायक, क्या होते हैं और संरचनात्मक जीन क्या होते हैं, और समापक क्या होते हैं, ये समझ में आ जाएगा। लिख दो मेरे भाई, उन्नायक, संरचनात्मक जीन, और ये क्या होते हैं, समापक। समझ में आ रहा है? ये तो मेरे भाई समझ में आ ही गया होगा। अब देखो यहाँ पर पहले क्या समझाएंगे कि यहाँ पर देखो हम एक बना लेते हैं, इसको 3 स्टेप को मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा बन रहा है। अबे अच्छा कहते ही खराब हो गया। चलो यहाँ पर मेरा भाई क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा क्या है कि डीएनए का सीक्वेंस है। क्या है, डीएनए सीक्वेंस है। अब डीएनए सीक्वेंस से हम बताना क्या चाहते हैं, यही आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होता है डीएनए सीक्वेंस में, तो यहाँ पर हम दोनों डीएनए सीक्वेंस को अलग कर देते हैं। दोनों डीएनए सीक्वेंस को क्या करते हैं मेरे भाई, अलग कर देते हैं। हो गया ना, दोनों डीएनए सीक्वेंस एकदम अलग हो गया। अब देखो यहाँ पर हम बताना क्या चाहते हैं, मान लो कि अगर एक स्ट्रैंड एक सीक्वेंस हम बता देते हैं। देखो ये सीक्वेंस कैसे होगा, ये सीक्वेंस मान लो कि अगर हम एक सीक्वेंस को क्या मान लेते हैं, 3 डैश से 5 डैश, और इसको क्या मान लेते हैं, 5 डैश से 3 डैश। अगर हम इसको क्या कह दें कि इसको टेम्पलेट कह दें, टेम्पलेट कह दें, क्या कह दें, टेम्पलेट कह दें, और इसको क्या कह दें, कोडिंग कह दें। क्या कह दें मेरे भाई, कोडिंग कह दें, कोडिंग स्ट्रैंड कह दें, कोडिंग स्ट्रैंड कह दें, टेम्पलेट स्ट्रैंड कह दें। मतलब कि जो आरएनए बनाएगा, जो आरएनए सिंथेसाइज करेगा, उसे हम क्या कह दिए, तो टेम्पलेट कह दिए। और वो किस डैश से, तो हम मान लिए कि 3 डैश से 5 डैश में होता है, ये माने हैं। समझ में आ रहा है? और जो नहीं बना रहा है उसको हम क्या मान दिए हैं कि वो हमारा एक कोडिंग स्ट्रैंड है। क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। समझ में आ रहा है? तो कोडिंग स्ट्रैंड भी मान लिए। अब देखो यहाँ पर पहली बात क्या है कि अगर हम टेम्पलेट का ATCG मान लो। अब यहाँ पर ये हम इसके क्रम बना दिए, इसका क्या बना दिए, क्रम बना दिए, क्रम बना दिए। यही आपको ध्यान से देखना है और समझना है। हम एक क्रम बना चुके हैं और आपको यही क्या करना है कि यहाँ पर जो सिंथेसाइज किया है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये आरएनए स्ट्रैंड है। क्या है, आरएनए स्ट्रैंड है, आरएनए स्ट्रैंड है। इसकी सीक्वेंस क्या होगी, इसकी सीक्वेंस क्या होगी और किस देश से किस देश में होगा, तो आपको बताना है। तो ये आप बताइए कि इसके एंटी पैरेलल होते हैं, जो भी बनते हैं एंटी पैरेलल, मतलब कि बनना तो वो अलग की बात है कि 5 डैश से 3 डैश में बनते हैं, ये सच सही बात है कि 5 डैश से 3 डैश में बनते हैं, ये भी लिख दी, 5 डैश से 3 डैश में बनते हैं। बट इसकी आप सीक्वेंस बनाओ, इसकी आप
बनाओगे सीक्वेंस, इसकी जो ये लिखा हुआ है ATC ATC जी, ATC सी होगा यहाँ पर, जी नहीं होगा। इसकी सीक्वेंस क्या बनाओगे यहाँ पर आरएनए के पास और कोडिंग में। तो यहाँ पर मेरे भाई देखो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं यूरेसिल, क्या लिखते हैं एडेनिन, और क्या लिखते हैं गुआनिन, और क्या लिखते हैं साइटोसिन। फिर लिखते हैं यूरेसिल एडेनिन, अबे साइटोसिन बाद में लिखना, अबे साइटोसिन मत लिखो। फिर गुआनिन, फिर साइटोसिन, फिर यूरेसिल एडेनिन, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं तो गुआनिन लिख देते हैं, हो गया। फिर क्या यहाँ पर थाइमिन एडेनिन गुआनिन एडेनिन, अबे थाइमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, अबे इसी कलर से बना दिया, चलो ठीक है। एडेनिन थाइमिन गुआनिन हो गया ना। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई ये आपको समझ में आ गया कि देकर बनाए क्या थे। अगर ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड था जो आरएनए सिंथेसाइज कर रहा था, उसको हम मान लिए थे कि हाँ ये क्या है 3 डेज से 5 डेज में है, और ये क्या किया है आरएनए एक बनाया है। तो आरएनए की जो सीक्वेंस है, आरएनए की जो बेस की सीक्वेंस है, बेस की सीक्वेंस हम दे दिए हैं। तो यहाँ पे इस बेस की सीक्वेंस क्या बनाओगे, यही ना बनाओगे कि आरएनए में पहला बात कि ये यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता, और यहाँ पर डीएनए में क्या होता है थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है। UAG यहाँ पर देखो सीक्वेंस क्या है, सेम सीक्वेंस है TAGC। अब यहाँ पर क्या है, उल्टा कर दिए का, तो लिख दो TAG। अब यहाँ पर मेरे भाई आपको ये सारी चीज देखकर समझ में आ गया कि हम बनाना क्या चाहते थे। अब इस भाग पे जो क्या नहीं बना रहा, जो डीएनए से आरएनए नहीं बना रहा, जिसे हम कोडिंग बोले थे, उस डैश को, उस सिरे को हम क्या कह दे उस। अब इसको हम देख लेते हैं, इस पर देख लेते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। पहले तो हम आपको बता देते ये सारा चीज। अब यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर इसको देख ले, अब आराम से चिल होकर और बढ़िया तरीके से एकदम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखे क्या थे, तो पहले लिखे थे कि यहाँ पर प्रमोटर लिखे थे, उसके बाद स्ट्रक्चर जीन, उसके बाद टर्मिनेटर लिखे थे, टर्मिनेटर। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो क्या कर रहा है, जो यहाँ पर जो क्या कर रहा है आरएनए स्ट्रैंड बना रहा है, जो क्या कर रहा है आरएनए स्ट्रैंड बना रहा है, उसे हम क्या बोले हैं, उसे हम क्या बोले हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जीन बोलते हैं। अगर और जो क्या कर रहा है आरएनए नहीं बना रहा है, जो क्या कर रहा है आरएनए नहीं बना रहा है, उसे हम क्या कर दिए टर्मिनेटर और प्रमोटर कर दिए। बस इतना ही देखना, बाकी आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो कि हम किस डैश माने हैं आरएनए, किस डैश में, तो यहाँ पर आरएनए माने हैं कि 5 से 3 डैश में, 5 से 3 डैश में। और यहाँ पर देखो जो डीएनए स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाया उसको भी किस डैश में माने, तो 5 से 3 डैश में। ये भी समझ में आ गया सर, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर प्रमोटर जो प्रमोट करता है, जो क्या करता है प्रमोट करता है, वो क्या होता है कि यहाँ पर 5 डैश सिरे पर क्या होता है, 5 डैश सिरे पर आकर लग जाता है, 5 डैश सिरे पर। और इसको तो हम स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, स्ट्रक्चरल जीन बोल दिए। मतलब कि जो क्या करे कि जो आरएनए बना रहा है उसे हम स्ट्रक्चर जीन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर टर्मिनेटर,
टर्मिनेटर और प्रमोटर लगा दिए सर, लगा दिए। अब आपको ये भी देखकर समझ में आ गया कि किस डैश पर प्रमोटर है और किस डैश पर टर्मिनेटर है। तो 5 डैश पर प्रमोटर है और 3 डैश पर कौन है? तो आपको यहाँ पर टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर है। और इस डैश पर क्या है? प्रमोटर है, प्रमोट कर रहा है मोटर। समझ में आ गया? अब देखो इन दोनों का सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? इन दोनों के सीक्वेंस को रेगुलेटरी क्या बोला जाता है? रेगुलेटरी सीक्वेंस बोला जाता है, रेगुलेटरी सीक्वेंस। यहां पर मेरे भाई ये तो आपको समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर हो गई मेरे भाई। एक बार देख ले, दिखाई दे रहा है कि नहीं इसको? हाँ अभी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, एकदम ललन टफ है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर इस डैश पर, इस डैश पर प्रमोटर टर्मिनेटर। अब ये दोनों करेंगे क्या? सर लगा तो दिए प्रमोटर, 5 डैश पर प्रमोटर लगा दिया, 3 डैश पर क्या लगा दिए? टर्मिनेटर लगा दिए। ये क्या करते हैं कि जब आरएनए बनता है, आरएनए बनता है, तब ये क्या करते हैं कि देख रेख करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये देख रेख करते हैं, देखते हैं कि सही तरीके से सही तरीके से बन रहा है, सही तरीके से काम हो रही है, सही तरीके से सारे चीज जुड़ रहे हैं। तो ये बस यही काम करते हैं, सही देखते हैं सही तरीके से न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है। तो ये दोनों यही काम करते हैं। और इन दोनों का जो सीक्वेंस है, इन दोनों का जो क्रिया है उसको क्या बोला जाता है? रेगुलेटरी सीक्वेंस बोला जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। तो पूछेगा कि यहाँ पर अगर पूछ सकता है कि किस डैश पर प्रमोटर होता है और किस डैश पर क्या होते हैं? टर्मिनेटर होते हैं। 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कहीं पूछ सकता है, हो सकता है। और प्रमोटर क्या होते हैं? प्रमोटर किसे कहते हैं? तो जो 5 डैश पर होते हैं, जो 5 डैश पर जो आरएनए नहीं बनाते, जो क्या करते हैं? आरएनए नहीं बनाते, उसे प्रमोटर बोला जाता है। और क्या करता है कि ये 5 डैश सिरे पर क्या होता है? रहता है। किस डैश सिरे पर? तो 5 डैश सिरे पर आता है। और टर्मिनेटर किस डैश पर? तो 3 डैश सिरे पर आता है। ये भी क्या करता है कि ये नहीं बनाता। और इन दोनों को जो सीक्वेंस है उसे रेगुलेटरी सीक्वेंस बोला जाता है। ये तो मेरे भाई समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके मेरे भाई। और यहाँ पर हम आपको अब थोड़ी सी लेकर चलते हैं क्या? तो आपको स्ट्रक्चर जीन और सिस्टोन के बारे में कुछ बता देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो। हो गया ना? हो गया मेरे भाई? ओके चलो, चलो यहाँ पर सारा चीज तो हम लिख लिए। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर जीन क्या होता है, अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर जीन बता दी, आपको बता चुके। अब यहाँ पर थोड़ी सी देकर बताना स्ट्रक्चर जीन क्या होते हैं और सिस्टोन क्या होते हैं। पहले स्ट्रक्चर जीन ही बता देते हैं। स्ट्रक्चर जीन देखो बताएंगे तो दोनों, लेकिन दोनों एक ही साथ समझ में आ जाएगा। सिस्टोन स्ट्रक्चरल जीन एंड क्या? सिस्टोन क्या? सिस्टोन, सिस्टोन। ये चीज आपको ध्यान से देख लेना है, क्या होते हैं स्ट्रक्चरल जीन और सिस्टोन क्या होते हैं। समझ में आया? अब देखो हम यहाँ पर डीएनए बनाते हैं, डीएनए। अब आपको ये पता होगा, मतलब कि ये तो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि डीएनए से क्या बनते हैं? आरएनए ही बनते हैं, डीएनए से आरएनए ही बनते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी बना दिए। चलो भाई, चलो देख लेते हैं इसको। डीएनए से क्या बना? तो आरएनए बना। और कौन सा आरएनए बना? तो एमआरएनए बना। और डीएनए से क्या बना? तो
tRNA बना और DNA से क्या बना, तो rRNA बना, rRNA बना। सर ये तीनों बनते हैं, हाँ मेरे भाई ये क्या होते हैं, तीनों बनते हैं। डीएनए से क्या बनता है, तो डीएनए से tRNA भी बनता है, डीएनए से mRNA भी बनता है और डीएनए से क्या बनता है, rRNA भी बनता है। तीनों आरएनए बनते हैं। तीनों आरएनए का ये क्या करता है, बनाने का काम करता है। समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ गया सर। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो mRNA है क्या करता है कि ये mRNA क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन बनाता है तो सर ये भी समझ में आ गया, लेकिन आप बताना क्या चाहते हैं, तो मेरे भाई हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये पूरी सिस्टम दिखाई दे रहा है ना, डीएनए से tRNA बना, mRNA बना, rRNA बना। यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर जीन बोलते हैं। डीएनए से tRNA, mRNA और rRNA बनना क्या कहलाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल जीन। समझ में आ गया, ये पूरा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर जीन कहलाता है। ये क्या करते हैं, होल स्ट्रक्चर जीन कहलाते हैं। समझ में आ गया। अब ये स्ट्रक्चर जीन हो गया, ये क्या हो गया, पूरी प्रक्रिया, कंप्लीट प्रोसेस स्ट्रक्चरल जीन कहलाते हैं। अब यहां पर देखो, अब यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब सर क्या बता रहे हो, सिस्ट्रॉन, थोड़ी सी भी भेजा में नहीं घुस रहा, क्या बता रहे हो तुम, सिस्ट्रॉन बता रहे तुमको। यहाँ पर देखो, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है इसे सिस्ट्रॉन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, सिस्ट्रॉन बोला जाता है। ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज हम लिख देते हैं यहाँ पर, हर एक क्या होते हैं, सिस्ट्रॉन, हर एक सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल जीन नहीं हो सकते। एवरी सिस्ट्रॉन हर एक सिस्ट्रॉन cannot structural जीन, बट क्या होते हैं, बट एवरी सिस्टोन कैन बी स्ट्रक्चर जीन, बट एवरी स्ट्रक्चर जीन cannot क्या, सिस्टोन। अब यहां पर देखो क्या करे, हर एक सिस्टोन स्ट्रक्चरल जीन हो सकते हैं। अरे यार यहाँ पर हटा दो तो ये स्ट्रक्चरल जीन है ना, हर एक सिस्टोन स्ट्रक्चरल जीन हो सकते हैं या होते हैं, बट हर एक स्ट्रक्चर जीन सिस्टोन नहीं हो सकता। ये बात तुम लोग को दिमाग में गया। इस पूरे प्रोसेस को डीएनए से आरएनए बनना है, मतलब कि कौन सी आरएनए बना, तो टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर जीन है, सब स्ट्रक्चर जीन। लेकिन ये स्ट्रक्चर जीन सिस्टोन है नहीं है, ये स्ट्रक्चर जीन सिस्टोन नहीं है, ये स्ट्रक्चर जीन सिस्टोन नहीं है। मतलब हर एक स्ट्रक्चर जीन, एवरी स्ट्रक्चर जीन कैनॉट सिस्टोन, मतलब कि सिस्टोन नहीं हो सकते। क्या, सिस्टोन नहीं हो सकते, बट यहाँ पर एवरी सिस्टोन कैन बी स्ट्रक्चर जीन, क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर जीन हो सकते हैं।
यहाँ पर यह समझ में आ गया मेरे भाई, ये क्लियर होगी मेरी बातें। तो यहाँ पर सिस्टोन और स्ट्रक्चर जीन की बातें तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्ट्रक्चर जीन उसे कहेंगे जो टीआरएनए बनाए, एमआरएनए बनाए, आरआरएनए बनाए, ये प्रोटीन भी बना सकता है। तो इसे पूरे को हम स्ट्रक्चर जीन कह सकते हैं, इस पूरे को स्ट्रक्चर जीन कह सकते हैं। लेकिन हम पूरे को सिस्टोन नहीं कहेंगे, जो केवल क्या करे कि ये प्रोटीन बनाए, जो केवल क्या करे प्रोटीन बनाएगा, उसे ही क्या कहेंगे, सिस्टोन कहेंगे। प्रोटीन जो नहीं बनाएगा, जो आरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा, उसे सिस्टोन नहीं कहेंगे। ये हो गया। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर जीन। और केवल ओनली क्या है, ओनली क्या है, जो प्रोटीन बनाए, क्या करे, प्रोटीन बनाए, उसे ही क्या कहेंगे, सिस्टोन कहेंगे। केवल जो प्रोटीन बनाए उसे ही क्या कहेंगे, सिस्टोन कहेंगे। समझ में आ गया, जो केवल प्रोटीन बनाए उसे ही हम सिस्टोन कहेंगे। समझ में आ गया, हो गया। यहाँ पर ये भी 2 पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो मेरे भाई, हो गया। ओके, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी मिटा दो मेरे भाई। देखो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी क्या देख लेते हैं मेरे भाई, तो सिस्ट्रॉन देख लेते हैं। सिस्ट्रॉन होगा, फिर सर सिस्ट्रॉन बता रहे हैं। अभी सिस्ट्रॉन तो देखे नहीं, सिस्ट्रॉन टाइप देख लेते हैं। सिस्ट्रॉन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सिस्ट्रॉन होते हैं, तो आप नहीं जानते, नहीं पता है, तो यहाँ पर बोल दिया जाता है कि पॉलीसिस्टोन होते हैं और मोनोसिस्टोन होते हैं। कहाँ होते हैं अभी इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर सिस्टोन तो लिख दिया सर, हो गया। अब सिस्टोन में क्या होते हैं, एक सिस्टोन होता है पॉलीसिस्टोन, क्या होता है, एक मोनोसिस्टोन, एक क्या होते हैं पॉलीसिस्टोन। पोली मतलब बहुत सारे, सिस्टोन। अब देखो यहाँ पर मोनोसिस्टोन मतलब कि एक जीन, वन जीन क्या करेगा, वन जीन, एक जीन एक आरएनए बनाएगा, वन आरएनए, और वन आरएनए से वन प्रोटीन। क्या ये किसमें होगा, तो सर ये तो हम लोग में होगा, मतलब कि यू कैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये किसमें होगा, पॉलीसिस्टोन, तो प्रोकैरियोटिक में होगा मेरे भाई, प्रोकैरियोटिक में। अब देखो प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोन होगा, पॉलीसिस्टोन मतलब कि यहाँ पर क्या बनेंगे, बहुत सारे पॉलीजीन से क्या बनेंगे, यहाँ पर बहुत सारे आरएनए, बहुत सारे आरएनए से बहुत सारे प्रोटीन, क्या पोली आरएनए बनेगा। अब यहाँ पर पोली आरएनए से पोली प्रोटीन, यहाँ पर क्या होगा, किसमें होगा, ये याद रखना, ये मोनोसिस्टोन और पॉलीसिस्टोन किसे कहते हैं और किसमें होगा, तो ये मोनोसिस्टोन जिसमें क्या हो कि एक डीएनए भाग से, एक डीएनए से क्या बने, एक आरएनए बने, एक आरएनए से एक प्रोटीन बने, मोनोसिस्टोन। और बहुत सारे डीएनए के भाग से बहुत सारे आरएनए और बहुत सारे आरएनए से बहुत सारे प्रोटीन बने, किसमें होगा, ये किसमें होगा, यूकैरियोटिक। समझ में आ गया मेरे भाई, ये किसमें होगा, तो यूकैरियोटिक में होगा, यूकैरियोटिक का ही फीचर है। तो ये तो समझ में आ गया, पॉलीसिस्टोन, मोनोसिस्टोन समझ में आ गया, मिटा दे, ज्यादा कुछ नहीं था, बस चलो यहाँ पर ये इतना ही था, ये पॉइंट। अब उसके बाद आगे हम क्या देख लेते हैं, आगे तो आगे अब हम देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर
ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है? यूकैरियोटिक में देखेंगे, लेकिन कल देखेंगे आपको यहाँ पर यूकैरियोटिक, लेकिन प्रोकैरियोटिक के थोड़ी सी बातें बता देते हैं। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी देखना है कि यहाँ पर भी तीन क्या होते हैं? स्टेप होते हैं। तीन स्टेप में आपको बताया गया है। तीन स्टेप में क्या होते हैं? पहले इनिशिएशन होता है। पहले क्या होता है? इनिशिएशन होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर जीन होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चर जीन। स्ट्रक्चर जीन होते क्या करते हैं? तो सर अभी बताया गया स्ट्रक्चर जीन जो क्या करते हैं कि आरएनए बनाते हैं। तो लिख दो सर, पहला इनिशिएशन, इनिशिएशन, इनिशिएशन। दूसरा क्या लिख दो? तो यहां पर आप लिख दो स्ट्रक्चर जीन, स्ट्रक्चर जीन। थर्ड क्या लिख दो? आप थर्ड लिख दो सर, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। अभी समझ में आ रहा है मेरे भाई? इनिशिएशन, टर्मिनेशन और क्या होते हैं कि स्ट्रक्चर जीन। ये तीनों चीज कब होते हैं, कैसे होते हैं? तो यहां पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनिशिएशन दिया है ना। इसमें क्या होता है? इनिशिएशन जब होता है, जब इनिशिएशन होता है, जब मान लो कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो रही है, जब बिगिनिंग हो रही है, तो यहां पर क्या होता है कि सिग्मा, ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है? सिग्मा फैक्टर किसके साथ, किसके साथ? तो यहां पर ये आरएनए क्या करता है? आरएनए पॉलीमर के साथ जुड़ता है, आरएनए पॉलीमर के साथ। आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है। अब यहाँ पर ये सब समझ में आ गए, ये भी आप बता दिए तो ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर बोलेगा ना, इन तीनों के, इन तीनों के जो ये मान लो कि कंट्रोल है, मतलब कि तीनों का नियमक, तीनों का नियमक कौन करता है? तो यहाँ पर तीनों के नियमक क्या करते हैं? आरएनए पॉलीमर करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमर करते हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है? इन तीनों का इनिशिएशन, स्ट्रक्चर और यहाँ पर टर्मिनेशन, ये समझ में आ गया मेरे भाई? यहाँ पर ये भी समझ में आ गया। अब देखो, ये क्या करता है? ये स्ट्रक्चर जीन, स्ट्रक्चर जीन में क्या होते हैं? तो यहाँ पर सेल्फ क्या होते हैं? खुद से काम करते हैं। पॉलीमर क्या होते हैं? जो आरएनए पॉलीमर होते हैं, आरएनए, आरएनए पॉलीमर होते हैं, वो स्वयं काम करते हैं, स्वयं कैटालाइटिक का रोल निभाते हैं। पॉलीमरेज होते हैं, वो स्वयं कार्य करते हैं। यहाँ पर जब टर्मिनेशन होता है, जब समापक होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये सिग्मा फैक्टर क्या रो फैक्टर से क्या करता है? जुड़ता है। रो फैक्टर से क्या करता है? फैक्टर से जुड़ता है। किसके साथ? तो आरएनए पॉलीमर के साथ। अब सर इतना तो ये भी समझ में आ गया, मतलब कि तीनों चीज आपको समझ में आ गया कि क्या क्या कैसे होता है। इन तीनों का जो क्रिया है, कैटालाइटिक करने का काम है, कौन करता है? तो यहाँ पर इन तीनों का आरएनए पॉलीमर करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि हम एक स्ट्रक्चर जीन बना ही दिए, बोलो बना दिए ना। अब यहां पर देखो, अब इसको हम मान लेते हैं स्ट्रक्चर जीन। अभी छोटा बना दिए हैं, याद रखना।
इसको यहां से यहां तक हम मान लिए क्या, तो यहां से यहां तक ये स्ट्रक्चर जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चर जीन है, यहां से यहां तक समझ में। अब यहां से यहां तक सर स्ट्रक्चर जीन है, मतलब कि जिसकी क्या करनी है, हमको ट्रांसक्रिप्शन करना है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हमको करना है उसे हम क्या मान लिए, स्ट्रक्चर जीन मान लिए। अब यहाँ पर ये भी सर समझ में आ गया। अब ये आगे क्यों छोड़े हैं, ये आपको आगे दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहते हैं, इस यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ से ही शुरुआत होती है, यहाँ से ही बिगिनिंग होती है, यहाँ से ही इनिशिएशन होता है। तो इस भाग को हम बोल दिए क्या, तो प्रमोटर बोल दिए, प्रमोटर, ये प्रमोटर है, क्या बोल दिए, प्रमोटर है। अब देखो इनिशिएशन में क्या होता है, तो यहाँ पर इनिशिएशन में प्रमोटर से ही चालू होता है। इनिशिएशन में क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमर है वो सिग्मा फैक्टर के साथ इस पर जुड़ता है। अब ये भी बताएंगे, लेकिन जरा थम्बो मेरे भाई, यहाँ पर देखो, अब ये क्या है, एक डीएनए का क्या है, क्या है, डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए क्रम है, डीएनए क्रम है ना। अब जो स्ट्रक्चर जीन के आगे है, स्ट्रक्चर जीन के क्या है, आगे है, तो यहां पर ये स्ट्रक्चरल जीन के क्या होता है, जीन के कहा होते हैं, तो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम होते हैं। अप स्ट्रीम सर क्यों लिखे, स्ट्रक्चर जीन के अप स्ट्रीम होते हैं, स्ट्रीम अप स्ट्रीम लिखे क्यों, तो अप स्ट्रीम मतलब ये आगे की तरफ होते हैं, स्ट्रक्चर जीन से आगे की तरफ होते हैं, इसीलिए इसको अप स्ट्रीम लिख दिए। समझ में आ गया, ये आपको ये भी समझ में आ गया। अब ये किस डैश पर होते हैं, तो मान लो कि हम आपको क्या बताए थे, प्रमोटर किस डैश पर होता है, ये प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर 5 डैश पर होते हैं। कहाँ होते हैं, 5 डैश पर होते हैं, 5 डैश पर। अब सर इतना आप बढ़िया तरीके से तो समझा दिए कि 5 डैश पर होते हैं। इसके स्ट्रक्चर जीन के आगे को क्या बोला जाता है, हम कह सकते हैं क्या, तो इसे अप स्ट्रीम कह सकते हैं, अप स्ट्रीम। प्रमोटर कहाँ होते हैं, प्रमोटर कहाँ होते हैं, तो स्ट्रक्चर जीन के अप स्ट्रीम में, कहाँ होते हैं, अप स्ट्रीम में। समझ में आ गया। अब ये सर इतना आप बता भी दिए, अब चलो हम आगे क्या बताते हैं। अब ये आपको पता है कि प्रमोटर है, अब प्रमोटर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन कहां से होगा, यहां से इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन जब होता है ना, जब क्या होता है, इनिशिएशन होता है जब शुरुआत होता है ट्रांसक्रिप्शन की, तो इस पर जुड़ने के लिए, प्रमोटर पर जुड़ने के लिए क्या होता है, आरएनए पॉलीमर सिग्मा फैक्टर के साथ आकर क्या करता है, सिग्मा फैक्टर के साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ क्या करता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ जाता है। तो यहां पर जब सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ जाता है, अब जुड़ने के बाद सर क्या होता है, तो जुड़ने के बाद ये क्या करता है, बस ये जुड़ने के लिए ही केवल क्या करता है, सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ता है। अब जुड़ने के बाद क्या करता है, सिग्मा फैक्टर का कोई काम नहीं है, तो सिग्मा फैक्टर को क्या करता है, हटा देता है, सिग्मा फैक्टर को हटा देता है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि जब ये हट गया, तब यहां पर सेल्फ अपने आप क्या होता है, स्ट्रक्चर जीन। अब स्ट्रक्चर जीन में सर क्या होते हैं, ते स्ट्रक्चर जीन होते हैं, स्ट्रक्चर जीन। अब स्ट्रक्चर जीन में होता क्या है ना, कि अपने आप जो आरएनए पॉलीमर है सेल्फ कैटालाइटिक का काम करता है, सेल्फ काम करता है। तो यहाँ पर अब ये दोनों ये क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमर, ये आरएनए पॉलीमर, आरएनए पॉलीमर क्या करता है, आरएनए पॉलीमर
ये डीएनए स्ट्रैंड को क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, अनवाइंड करता है, तोड़कर क्या करता है, अनवाइंड करता है। अब इसी के क्या होता है, इस डैश में 5 डैश से 3 डैश में क्या होता है कि आरएनए बनता है, आरएनए बनता है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर आरएनए जब बन जाता है ना, आरएनए बन जाता है तो ये एकदम लास्ट जीन, अंतिम जीन तक जो अंत होता है, जीन का अंत आता है, जब जीन का अंत आता है ना तो क्या होता है कि ये आरएनए पॉलीमर इस जो रो फैक्टर है, यहाँ पर रो फैक्टर है, रो फैक्टर यहाँ पर लिख देते हैं, रो फैक्टर, रो फैक्टर के साथ जुड़ता है। अब जब रो फैक्टर के साथ जुड़ जाता है ना, जब कब, तब जब जीन की अंत आती है, जब अंत आती है, टर्मिनेशन होता है, तो रो फैक्टर के साथ जुड़ता है, और रो फैक्टर के साथ जुड़कर कौन, तो आरएनए पॉलीमर, और आरएनए पॉलीमर को क्या करता है, रो फैक्टर हटा देता है, और फिर से क्या होते हैं कि ये डीएनए स्ट्रैंड क्या होते हैं कि फिर से क्या होते हैं कि फिर से जुड़ जाते हैं, और आरएनए क्या होता है, बन जाता है, आरएनए स्ट्रैंड 5 डेज से 3 डेज में बन जाता है। तो आई होप ये सारा चीज समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं, और आई होप ये सारी चीज समझ में आ गया होगा।